बच्चों के अंदर ऐसी बुद्धि होती है, ये माँ बाप के दिए अच्छे संस्कार हैं। हमारे भैया श्री गणेश जी अग्रवाल, मैया मीना अग्रवाल, आप परीक्षित बन करके इस कथा की गंगा में डुबकी लगाकर जीवन को धन्य धन्य बना रहे हैं। साथ ही आपके भाई श्री टीकम चंद्र जी अग्रवाल, मोहनलाल जी अग्रवाल, कैलाश चंद्र जी अग्रवाल, गोपाल दास जी अग्रवाल और समस्त अग्रवाल परिवार, साथ में हमारे भैया श्री पलकेश अग्रवाल जी, अदिति अग्रवाल जी, आप भी हमारे भैया श्री गणेश जी के सुपुत्र पलकेश जी, जैसे आपके पिता ने आपको संस्कार दिया वैसे ही गणेश जी अपने पुत्र को वैसे ही संस्कार दे रहे हैं। ये संस्कार परंपरागत चलते हैं। जब आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है ना, तो कभी कभी डॉक्टर पूछता है, आपके फादर को तो नहीं थी? आपको छोटी मोटी बीमारियां होती हैं तो डॉक्टर पूछता है, आपके पिता को ये बीमारी थी क्या? आपकी माँ को ये बीमारी थी क्या? चलो नहीं थी। दादा को थी क्या? दादी को थी क्या? हाँ थी। तो वो दादी दादा से आप तक पहुंच गई। यदि बीमारी दादा परदादा की बच्चों तक पहुंच सकती है तो संस्कार क्यों नहीं पहुंच सकते दादा परदादा के? इसलिए कहते हैं कि अपने आप को संस्कारी बनाइए, और ये संस्कार की शिक्षा आप अपने पुत्रों को कथा भागवत से ही प्रदान कर सकते हैं। ये अवसर है जो खोने योग्य नहीं है। कल हमने सुना राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा। जिस व्यक्ति को जल्दी मरना हो, मात्र 7 दिन बाकी हो, उसे क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं? सुखदेव जी बोले कि आपको मृत्यु से भय करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु से वही लोग घबराते हैं जिन पर कृष्ण की कृपा नहीं होती। जिन पर कृष्ण की कृपा होती है उन्हें मृत्यु से भी घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। मृत्यु से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राजा परीक्षित बोले, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, अरे नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास श्वास में हरे भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए? ये भागवत का प्रश्न है। अच्छा, जल्दी किससे मरना है बताओ? हम सभी सम्मिलित हैं, हम सभी को जल्दी मरना है। मैया जी, गई बहुत थोड़ी बची, नारायण
अब चेत, काल चिरैया चुग रहे, निस दिन आयो खेत। बहुत चली गई, बची कितनी है? थोड़ी सी। तो जल्दी मरना है हम सभी को, 7 दिन में मर जाना है। 8वां दिन होता ही नहीं है, सोमवार से रविवार तक 7। इन्हीं में आए हो, इन्हीं में जाओ। ये प्रश्न हम सभी के लिए है कि क्या करें हम? बोले हम सभी को भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। और तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिताभयम्। सब में भगवान का दर्शन करने की आदत बना लेनी चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। जिसे जल्दी मरना हो उसे सब में किसका दर्शन करना चाहिए? सबके भीतर किसका दर्शन करना चाहिए? परमेश्वर का, ईश्वर का, भगवान का। क्यों? क्यों दर्शन करें? क्योंकि सबके भीतर वही है। ईश्वर कहाँ रहता है? हम सबके भीतर रहता है। कैसे रहता है? जैसे दूध के भीतर घी रहता है। दूध के अंदर घी है या नहीं? परंतु बिना मंथन के क्या दिखाई पड़ता है? जैसे दूध के कण कण में घी छिपा बैठा है, ऐसे हम सबके हृदय में मेरा कृष्ण छिप करके बैठा है। कभी प्रेम हो और मिलन की तड़प हो, उत्कंठा हो, तो वो इसी हृदय से प्रकट होकर आपके समक्ष खड़ा हो जाता है। इसलिए सब में किसका दर्शन करना है? नियम से। जो दिख रहा है उसके सिवा कुछ है ही नहीं। हमने एक दिन कहा था कि मिट्टी में, घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है और आभूषण में गोल्ड के सिवा कुछ नहीं है। ऐसे सृष्टि में मेरे कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो फिर जमाने को देखने से फायदा क्या? जमाने में कृष्ण को देखना शुरू कर दीजिए। जमाने में कृष्ण को देखना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले मरने वाले व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करनी चाहिए। एक सज्जन बोले, गुरुजी हमें लाल रंग बहुत पसंद है, कुछ ऐसा करो कि इंदौर में सब लाल ही लाल हो जाएं। सबके घर लाल, सबके वस्त्र लाल, सबकी गाड़ी लाल, और सारे आदमी भी लाल, और सारे पेड़ पौधे में भी लाल कर दो। क्या संभव है? बताओ, संभव है? आप कह रहे हो नहीं, हम कह रहे हैं संभव है, पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है। थोड़ा बुद्धि तो लगाइए। सामने वाला कह रहा है कि सबको लाल कर दीजिए। हमने कहा सबको लाल करने की जरूरत ही नहीं है। तू लाल कलर का चश्मा पहन ले, जहां देखेगा सब लाल ही लाल नजर आएगा। समाधान। जमाने का इलाज करने की जरूरत ही नहीं है, बस आंखों का इलाज कर लो। चश्मा कैसा पहन लो? लाल, सब लाल। जिस दिन तुम भक्ति का चश्मा पहनकर संसार को देखोगे, सच कहता हूं मेरी माँ, कण कण में कृष्ण को पाओगे, कण कण में कृष्ण को पाओगे। केवल चश्मा लगाने की जरूरत है। कौन सा चश्मा? केवल भक्ति का चश्मा, प्रेम का चश्मा, विश्वास का चश्मा, श्रद्धा का चश्मा। इसलिए वृंदावन में वृंदावन का बंदर चश्मा निकाल कर ले जाता है। आप कभी चश्मा लगाकर वृंदावन जाएं तो सावधान, वृंदावन का बंदर आपकी आंखों से चश्मा निकाल कर ले जाता है। यकीन ना हो तो जाकर देख लो। अभी 18 अगस्त से कथा है, इसके बाद वही है। आप आइए, ब्रज 84 कोष की परिक्रमा में सम्मिलित होइए
और ब्रज वहां पर भागवत की कथा भी होगी वृंदावन में, और गाड़ियों के द्वारा ब्रज 84 कोस की परिक्रमा भी होगी रोज। बड़ी लंबी परिक्रमा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में पूरी नहीं होती, पूरा जब तक कथा होगी परिक्रमा चलती रहेगी। और वो परिक्रमा गाड़ियों से है। कहते हैं जो 84 कोस की परिक्रमा लगा लेता है वो 84 लाख योनियों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को पहुंच जाता है, संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है वो प्राणी जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगा लेता है। उस परिक्रमा को जीवन में एक बार मरने के पहले अवश्य लगाइएगा। हाँ, वो परिक्रमा, उस परिक्रमा को लगा लिया। कहते हैं कि ब्रज भगवान का हृदय है, भगवान ही ब्रज के रूप में है। तो जब 84 कोश की परिक्रमा लगती है तो भगवान के संपूर्ण हृदय की परिक्रमा लग जाया करती है। जिसमें नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, तमाम ठाकुर की जहाँ जहाँ लीलाएं हुई, उनके चरण जहाँ जहाँ पड़े, सारी लीलाएं हो गई, सारी परिक्रमा हो गई। तो दृष्टि बदलने की जरूरत है। क्या बदलना है? चश्मा कौन सा? वृंदावन का बंदर चश्मा क्यों ले जाता है? वो बंदर कहता है कि जमाने को बहुत देख लिया चश्मा लगाकर, अब वृंदावन आया है, अब ये कांच का चश्मा उतार और भक्ति और प्रेम का चश्मा लगाकर देख, तुझे इस वृंदावन के कण कण में मेरे गोविंद का दर्शन होगा। इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, सीए राम मैं सब जग जानी। एक बार बोलिए मेरे साथ, सीए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीए राम मैं पशु को, पक्षी को, कुत्ता को, बिल्ली को, स्त्री को, पुरुष को, वृक्षों को, पक्षी को, मछली को, जिसे मैं देखता हूं उसे मैं किस रूप में देखता हूं? सीए राम मैं राम के रूप में देखता हूं, कृष्ण के रूप में देखता हूं। ये कथा भागवत किसके लिए है? याद रखना मेरी माँ, जब तुम सच्चे भाव और सच्चे हृदय से हर जगह ईश्वर का दर्शन करते हुए भाव को लेकर जब कथा में बैठोगी ना, तो इस कथा का फल और इस कथा में आनंद 10 गुना अधिक प्राप्त होगा आम व्यक्ति से। आपकी दृष्टि अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी। श्रोतव्यः, अधिक से अधिक हमें क्या सुननी चाहिए? कथा। अच्छा, कथा ज्यादा क्यों सुननी चाहिए? ज्यादा कथा इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि आप जिसके बारे में ज्यादा सुनते हैं उससे प्रेम हो जाता है, उससे मिलने की प्रबल इच्छा होने लगती है। आप किसी व्यक्ति के बारे में सुनिए तो आपको लगेगा काश हम इनसे मिल लेते। जब आप दुनिया वालों के बारे में सुनते हैं ना, तो उनसे मिलने की उत्कंठा होती है, और भगवान की कथा को सुनकर भगवान के बारे में सुनेंगे तो गोविंद से मिलने की उत्कंठा जागेगी, और वही उत्कंठा आपको गोविंद के चरणों तक पहुंचाएगी। इसलिए अधिक से अधिक क्या सुननी चाहिए? फिजूल की बातें नहीं सुननी चाहिए। बहुत सारा टाइम फेसबुक व्हाट्सएप पे नहीं लगाना चाहिए, बहुत सारा टाइम गपशप में नहीं लगाना चाहिए। ये समय बहुत अनमोल है। आप दुनिया की हर चीज पैसों से खरीद सकते हैं, पर अपना वक्त, अपना बीता हुआ समय क्या आप खरीद सकते हैं? है ना? कभी नहीं खरीद सकते। इसलिए दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति वही है जो अपने समय का सदुपयोग करता है। इसलिए जीवन में कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, आपके द्वारा, आपके द्वारा, हमारे द्वारा। हर वक्त भगवान का चिंतन हो, काम धाम कर लो और फिर बैठ जाओ। सारी गोपियां
वृंदावन की गोपियां बैठ जाती थीं और बैठकर श्री कृष्ण का चिंतन करने लगती थीं। बच्चों को दूध पिलाना, झाड़ू करना, गाय की सेवा करना, पति की सेवा, परिवार की सेवा करने के बाद जो समय बचता था वो गोपियां उस समय में कृष्ण की चर्चा किया करती थी। और वो काम करती थी ना, भोजन बनाती थी ना, गोपियां जब रोटी बनाती थी ना तो रोटियां इसलिए बनाती थी कि आज ये रोटी बहुत बढ़िया फूली है, बड़ी सुंदर है, आज साग बहुत अच्छी है, दाल बहुत अच्छी है, और ये अच्छी इसलिए बनी है कि मेरे कृष्ण को खाना है, कृष्ण को भोग लगाना है। ये व्यंजन, ये खीर, ये पूड़ी, ये दाल, ये सब्जी, ये चावल जो भी मैंने बनाया है वो सब कृष्ण के लिए बनाया। आप बनाइए भोजन, खिलाइए बच्चों को, पर भाव ये रखिए कि ये मेरा भोजन बनाया हुआ, मेरे हाथ से बनाया हुआ मेरे गोविंद के मुंह तक पहुंचेगा, मेरे गोविंद इसका भोग लगाएंगे। इस भाव से भोजन बनाना चाहिए कि मेरे द्वारा बनाया भोजन भगवान के लिए है। और जब भगवान के भाव से भोजन बनाएंगे और बनाकर तुलसी का पत्ता डालकर समर्पित कर देंगे, वो पूरा भोजन प्रसाद बन जाएगा। और वो प्रसाद जब आपके बच्चे खाएंगे, आप खाएंगे, तो उस प्रसाद को ग्रहण करने से आपकी बुद्धि निर्मल होगी और घर में भक्ति भाव, प्रेम का, सुख और शांति का माहौल बना रहेगा। जिस घर में बिना भोग लगे लोग ग्रहण करते हैं वो लोग अन्न नहीं, अन्न के रूप में पाप ग्रहण करते हैं। हमारे घर पर जो दाल चावल सब्जी रोटी बनती है ना, उस भोजन पर सबसे पहला अधिकार भगवान का होता है। इसलिए जब थाली आए तो तुलसी का पत्ता जरूर डालना चाहिए, और तुलसी का पत्ता डालकर थाली के सामने बैठकर हाथ जोड़कर जरूर कहना चाहिए, हे प्रभु, हे गोविंद, आपका दिया प्रसाद मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। मेरे घर में जो भी है सूखा रूखा वो आपके चरणों में है। दोनों हाथ से थाली उठाओ और भाव बनाओ कि भगवान हमारे भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। और भाव बनाने के बाद, उनको खिलाने के बाद उस थाली पर अब आपका अधिकार हुआ, क्योंकि अब वो थाली में जो कुछ है वो क्या बन गया, वो प्रसाद बन गया। और प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रा मतलब प्रभु का, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम ही प्रसाद होता है। प्रसाद की महिमा शायद आपको नहीं पता हो। सत्यनारायण भगवान की कथा आपने सुनी कभी? सत्यनारायण भगवान की कथा में पंडित जी एक कथा सुनाते हैं। एक राजा था, कुछ लोग बगीचे में बैठकर सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे। एक राजा पहुंचा अपनी सेना के साथ, बड़ा अहंकारी, और वहां गया तो ग्वाल वालों ने, सत्यनारायण भगवान की कथा करने वालों ने राजा को पत्तल में प्रसाद दिया, पंजीरी, दही डाल करके, पंचामृत डालकर पंजीरी और पंचामृत दिया। राजा साहब, हमने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है, आप आए हैं, ये प्रसाद ग्रहण कर लो। राजा ने मुंह फेर लिया, अरे हम तो राजा हैं, 56 भोग खाते हैं, पंजीरी खाएंगे तुम्हारी? रखा रखाया छोड़कर राजा गया। सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है कि राजा ने प्रसाद का अपमान किया, अनादर किया, और जब वापस गया तो उसका पूरा राज्य भगवान ने छीन लिया, क्योंकि तुमने प्रसाद का अनादर किया। ये सत्यनारायण भगवान की कथा में वर्णन है। अर्थात ये बात क्यों कही गई? क्योंकि आपसे और हमसे कभी भी प्रसाद का अनादर ना हो, कभी भी प्रसाद का अनादर ना हो, अन्न का अनादर ना हो। अन्न ही ब्रह्म है, ईश्वर है। इसलिए उतना ही थाली पे लेना चाहिए जितना खा सको। इतना मत ले लो कि बाद में फेंकना पड़े। हाँ, किसी और के अधिकार का दाना अपने नाली में फेंक दिया, पाप का भाग आपको ही मिलेगा। इसलिए हर गलत काम के पीछे एक अच्छी विचारधारा होनी चाहिए। क्या हम ये जो कर रहे हैं सही है या गलत है? सोच होनी चाहिए, विचार। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए कोई भी काम बिना विचारे नहीं करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करें तो जो भी आप खाएं सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण करना चाहिए। फिर वो अन्न आपकी बुद्धि कभी बिगाड़ेगा नहीं।
कल हमारी एक मैया ने हमसे प्रश्न कर लिया, वो प्रश्न आप तक पहुंचाना मैं चाहता हूं, इसलिए बोलना अनिवार्य समझ रहा हूं। कल हमारी एक मैया ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, क्या हम लहसुन और प्याज खा सकते हैं? क्या हम लहसुन और प्याज खा सकते हैं? और नहीं खाएं तो क्यों नहीं खाएं? आखिर लहसुन प्याज को गुरुजी लोग क्यों मना करते हैं? अब मैं आपको अपनी राय रखूंगा, ये मेरी पर्सनल सोच है। क्यों नहीं खाते मैं सब कारण बताऊंगा, और इसमें एक मेरी छोटी सी अपनी विचारधारा है, वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। लहसुन प्याज का भोग भगवान को क्यों नहीं लगता, पहले ये समझ लीजिए। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो मंथन में अमृत निकला था। उस अमृत के लिए ना देवासुर संग्राम हुआ था। वो संग्राम जब हुआ तो राक्षसों ने अमृत को छीन लिया था, धोखे से ले लिया। तब मोहिनी भगवान आए, भगवान नारायण ने मोहिनी का अवतार धारण किया और अमृत लेकर देवताओं को भगवान अमृत पिलाने लगे। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में ना राहु प्रवेश कर गया और धोखे से उस अमृत को राहु ने पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, प्रभु ये तो राक्षस है, देवताओं का रूप बनाकर धारण कर लिया अमृत। भगवान ने तुरंत सुदर्शन से सिर काट दिया। अब वो राहु ने अमृत पिया था कि कुछ बूंद अंदर चली गई, तब तक सिर कट गया। तो मुंह से जो गले से नीचे उतर रहा था वो कुछ बूंद अब धड़ अलग हो गया, तो वो कुछ 2 बूंदें जमीन में गिर गई। वो अमृत की 2 बूंदें जमीन में गिरी तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। इसलिए आयुर्वेद में लहसुन और प्याज को अमृत कहा जाता है। आयुर्वेद में लहसुन प्याज को क्या कहा जाता है? अमृत कहा जाता है। लहसुन प्याज खाना चाहिए, पर कब खाना चाहिए और किस मात्रा में खाना चाहिए वो समझिए। बहुत गर्मी पड़ रही है तब आप प्याज का रस पी सकते हैं। बहुत सर्दी पड़, क्योंकि प्याज ठंडी होती है, और बहुत सर्दी पड़ रही है तो सरसों के तेल में लहसुन को पका करके आप 2-4 खा सकते हैं ताकि आपको सर्दी ना लगे। आयुर्वेद में लहसुन प्याज का स्थान है। चूंकि वो एक राक्षस के गले से होता हुआ गुजरा है, इसलिए उसका भोग कभी भगवान को, क्योंकि वो जूठा है। क्या आप भगवान को जूठा खिलाएंगे? तो राहु के गले से जो अमृत गिरा था वो जूठा हो गया और उसी की लहसुन प्याज हो गई। तो वो अमृत जूठा है, लहसुन प्याज जूठा है, इसलिए भगवान को भोग नहीं लगता। और संत जन कहते हैं ये तामसी भी होता है। और अब हमारा एक विचार सुन लीजिए कि लहसुन प्याज छोड़ना अच्छी बात है, परंतु कब? एक मैया बोली, गुरुजी मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती, मैंने तो कई वर्ष हो गए लहसुन प्याज छोड़ दिया है, पर मैंने देखा कि वो अपनी बहू की बुराई करती थी। मैंने कहा मैया जी लहसुन प्याज छोड़ दिया, तुमने ये बुराई करना कब छोड़ोगी? लहसुन प्याज छोड़ दिया पर अहंकार नहीं छोड़ा, लहसुन प्याज छोड़ दिया पर निंदा नहीं छोड़ी, झूठ नहीं छोड़ा, कपट नहीं छोड़ा, तो लहसुन प्याज छोड़ने का फायदा क्या? मैं पहले ये निवेदन करना चाहता हूं कि पहले आप अहंकार को त्याग दीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए, अपने अंदर की सारी बुराइयों को त्यागने का प्रयास करिए। जब ये त्याग देंगे आप तो लहसुन प्याज बहुत बड़ी चीज नहीं, वो तो अपने आप छूट जाएगी। इन्हें छोड़ना थोड़ी पड़ता है, इन्हें छोड़ना थोड़ी पड़ता है। कोशिश करिए कि आपके भीतर जो अनेकानेक बुराइयां हैं, पहले आप अपनी उन बुराइयों का परित्याग करें। लहसुन प्याज बहुत बाद का सब्जेक्ट है। जरूरत पड़े तो दवाई के तौर पर आप ले सकते हैं, केवल दवाई के। तो फिर लहसुन प्याज का मना क्यों किया जाता है? इसलिए मना किया जाता है क्योंकि
अभी आप लोग भागवत सुन रहे हैं तो आपके अंदर ना भक्ति है, प्रेम है, आपके अंदर की भक्ति जाग गई है, बिल्कुल प्रफुल्लित है, आनंदित है। अब वो भक्ति, आप अगर तामसी भोजन करेंगे, मांसाहार करेंगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आज आप भक्त हैं, आज आपको भगवान के चरणों में प्रेम है, पर आप गलत भोजन करेंगे तो ये प्रेम समाप्त हो जाएगा और आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, बिगड़ सकती है। इसलिए सात्विक भोजन करना चाहिए कि हमारे अंदर जो प्रेम है कृष्ण का, वो प्रेम बना रहे, जीवन भर बना रहे। भक्ति प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है, पर भक्ति को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं मेरी माँ? भक्ति आ जाना, आप सबके हृदय में भक्ति आ जाती है, पर आती है दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते, महीने, रुकती है, फिर जैसे थे वैसे हो गए। अब भक्ति आ गई है, प्रेम जाग गया है, तो उसे बरकरार भी तो रखना है, बनाए भी तो रखना है। तो बनाए रखने के लिए आपको लहसुन प्याज का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि आप वो खाएंगे तो आपकी बुद्धि फिर आलसी हो जाएगी। आप अभी सवेरे 4 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे, चलो गुरुजी ने कहा सवेरे उठना चाहिए, मानव धर्म है, सवेरे उठ करके सूर्य भगवान को जल, सीताराम सीताराम, सारे अच्छे काम कर रहे हैं। पर धीरे धीरे फिर आप, अरे कल तो कर लिया था पूजा, बस थोड़ा सो लेते, फिर धीरे धीरे वही स्थिति आ गई जो थी। यदि आपके अंदर भक्ति आई है, प्रेम जागा है, तो उसे संभालना, उसे बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये चीज आती है तो ऐसा मत समझ लेना कि आती है तो जाती नहीं है। सद्भाव कभी कभी जागते हैं, याद रखना। अच्छे ख्याल, अच्छे विचार मानव जीवन में कभी कभी जन्म लेते हैं, और इनको जन्म लेने के बाद यदि इनको आपने धारण नहीं किया, इन्हें प्रेम और भक्ति का जल डालकर, सत्संग का जल डालकर बढ़ाया नहीं, तो ये समाप्त भी हो जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, इन चीजों का सेवन क्या हमें करना चाहिए? खाना चाहिए? नहीं। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए हम लोगों में। आजकल के हमारे नौजवान भाई ये पाउच खोलते हैं और पूरा मुंह पे ही खाली करते हैं, उसमें पता नहीं क्या भरा है, पूरा मुंह गंध मारता है इनका मुंह। नाली को देख लो या इनके मुंह को देख लो, एक बराबर है, सेम। कितना बढ़िया मुंह था आपका, कितना सुंदर था, कितनी बढ़िया वाणी दी भगवान ने, कितना सुंदर मुंह दिया, और उसमें तुमने ये भर लिया। भगवान अगली जन्म में नाली का कीड़ा बना के भेजेगा, जाओ, तुम्हें यही पसंद था, जाओ। याद रखना मेरी माँ, याद रखना भक्तों, ये मानव का तन बहुत अनमोल है। ये व्यर्थ की चीजें खा करके अपने जीवन को नष्ट ना करिए। मुख में गुटका नहीं हो, मुख में तो राम नाम होना चाहिए। राम नाम मणिदीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। किस लिए तुम्हें मुंह दिया है? राम नाम गाने के लिए मुंह दिया है, राम को हृदय में धारण करने के लिए तुम्हें इतना बढ़िया मुंह दिया है। बोलो राम, बोलो राम, राम 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 बोलने के लिए मुंह दिया है। ये गुटखा खा के पगुराने के लिए नहीं दिया, पगुराते रहते हो। तो मेरे नौजवान भाई, आप में से कौन कौन खाता है जरा हमें बताओ। गुटखा कौन कौन खाता? अच्छा, आप लोग खाते हैं, आप भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, आप भी, अच्छा आप भी, और कौन? अच्छा, साहब भी खाते हैं। सारे लोग गुटखा खाते हैं। अच्छा, क्या मिलता है गुटखा खाने से? क्या मिलता है बताओ हमें। गुटखा बनाने वाली कंपनी पता है क्या लिखती है? उसके नीचे पॉकेट में लिखा रहता, गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। सोचो, इतनी सी लाइन ये लोग समझ नहीं पाते। मैंने
एक जगह कथा की तो वहां देखा कि एक सज्जन के गले पे ना नली पड़ी थी, यहाँ पे बाहर निकली थी नली। मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो गया? बोले हम गुटखा खाते थे तो कैंसर हो गया, अब जो भी श्वास लेते हैं तो नाक से नहीं लेते, यहीं से हवा जाती है। देखा होगा आपने बहुत लोगों को यहाँ पे नली डल जाती है गले पे। सोचिए कि गुटखा खाकर आप कैंसर के शिकार हो गए। अब आप ना श्वास ले पा रहे हैं ठीक से, पूरा मुंह सिला पड़ा है। कितना बढ़िया दिया था ईश्वर ने, क्या हाल हो गया। मेरी माँ, मेरे भाई, हमारी माताएं भी अब खाने लगी हैं गुटखा। ये बड़ा दुर्भाग्य है। यहां बैठी हैं कोई ऐसी महान माँ जो गुटखा तंबाकू चबाती हो? हाँ हाँ उठाओ भाई, ये सारा हो रहा किसी तरह। अच्छा मैया आप खाती हो? क्या खाती हो? तंबाकू? क्या खाते हैं आप?